जब हम आत्मचिंतन करना चाहते हैं तो एक बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो स्वरूप है वो ना तो इंद्रिय, ना तो मन, ना तो बुद्धि का विषय बन सकता है। जैसे दृष्टि को देखने के लिए अपनी ही दृष्टि काम नहीं आती, तो इसी प्रकार से हमको अपने आप को कैसे देखें, कैसे चिंतन करें। इसीलिए बताते हैं कि अनात्म चिंतन के अभाव को ही आत्मचिंतन कहते हैं। कौन सो रहा है तो कहते हैं तत्वस्य अग्रहणम निद्रा। हमको लग रहा है कि हम जागृत में है लेकिन सो ही रहे हैं। तो जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते तो हम निद्रा में हैं। तो अपने स्वरूप को कैसे जाने? तो कहते हैं कि इस तत्व को जानने के लिए हमारे कोई भी इंद्रिय, मन, बुद्धि काम नहीं करते। तो हमको एक ही बात मालूम है, इंद्रिय, मन, बुद्धि का त्याग करना माने सो जाना। यदि हमने इंद्रिय, मन, बुद्धि इसका त्याग किया लेकिन सोए नहीं, तब हमने अपने आप को पहचान लिया। क्योंकि निद्रा भी प्रकृति में ही है, अज्ञान का कार्य। इसीलिए कैसे करें फिर? अणोहो अणीयान अहमेव तद्वद महान अहम विश्वमहम विचित्रम। फिर हम अपने मन को लगा दें इसमें कि ये तत्व क्या है। ध्यान से सुनना, ये तत्व क्या है? ये शरीर से, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जाता। फिर मनसा एव इदम अवाप्तव्यम, मन के द्वारा ही इसको पकड़ने का प्रयत्न करना है। तो क्या है ये तत्व? तत्व जो इंद्रियों का विषय नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पहली बात, हम इंद्रियों से जो जो ग्रहण होता है उसके प्रति उदासीन रहे। इंद्रियों से क्या ग्रहण होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय ग्रहण होते हैं। जब ये 5 विषय हम पर प्रभाव न डाले तो क्या होगा? हम देखने वाले, सुनने वाले, सूंघने वाले, स्पर्श करने वाले, चखने वाले, ये जो वालावलकर है ना, वो पैदा नहीं होगा। इसको इकट्ठा करने के लिए अपना महामंत्र देखो, सुनो, ये विषय है। मत बोलो, माने देखने वाले और बोलने वाले मत बनो। धीरे धीरे ये अभ्यास होते होते तब व्यक्ति को अगली स्टेप बताते हैं। तो क्या करे फिर? इनके अभाव का चिंतन करो। देखो, किसके द्वारा? मन के द्वारा। तो शब्द है, शब्द का अभाव हो गया शांति। अब शांति का चिंतन करो, माने मन को शांति को ग्रहण करने को लगाओ। अब मन क्या है? वो नाम रूप के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। और यदि मन को हमने शांति यह विषय दिया तो ये मन जिंदा नहीं रहेगा, सोएगा भी नहीं, ये मर जाएगा। तो जैसे स्थूल देह मरता है तो पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, तो मरता कुछ नहीं। उसी प्रकार से यह जो मन है ये भी मरता नहीं, ये अपने स्वरूप में लौट के जाता है। जैसे बर्फ पानी में मिल गया तो क्या नुकसान हुआ? तो बर्फ और पानी में फर्क क्या है?
बर्फ में विशेषता है, पानी निर्विशेष है। तो जो निर्विशेष मन है वो तब निर्विशेष होता है जब इसने विषयों का त्याग कर दिया। इसीलिए आत्मचिंतन का अर्थ है अनात्म चिंतन का अभाव।